बिहार में दूसरे चरण का चुनाव 26 अप्रैल को होना है। कटिहार, पूर्णिया, किशनगंज, बांका और भागलपुर सीट पर लोकसभा चुनाव होना है। ऐसे में इन सीटों के जातीय समीकरण की चर्चा जोर शोर से चल रही है। कटिहार लोकसभा सीट के जातीय समीकरण की बात करें तो यहाँ पर मुस्लिम मतदाताओं की संख्या ज्यादा है। कटिहार लोकसभा सीट पर 41% मुस्लिम वोटर हैं। इसके अलावा 11% यादव और 8% सामान्य वोटर हैं। वहीं 16% वैश्य, 18% पिछड़ा और अत्यंत पिछड़ा वर्ग और 6% अनुसूचित जाति और जनजाति के वोटर हैं। इस बार यहाँ दुलाल चंद गोस्वामी और तारिक अनवर में सीधी टक्कर चल रही है। वहीं पूर्णिया लोकसभा सीट पर भी 26 अप्रैल को मतदान होना है। यहाँ से पप्पू यादव ने चुनाव लड़ने का ऐलान कर मुकाबले को त्रिकोणीय बना दिया है। संतोष कुशवाहा और बीमा भारती भी चुनावी अखाड़े में अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। पूर्णिया की सीट पर जातीय समीकरण की बात करें तो यहाँ मुस्लिम वोटरों की संख्या सबसे ज्यादा है। करीब 7 लाख के आसपास यहाँ मुस्लिम वोटर हैं। दूसरे नंबर पर दलित और आदिवासी वोटर हैं, जिनकी संख्या 4 लाख के आसपास है। इसके बाद तीसरे नंबर पर यादव वोटर हैं, जिनकी संख्या करीब 1.5 लाख है। वहीं अति पिछड़ा, ब्राह्मण और राजपूत वोटरों में से हर एक की संख्या 1.25 लाख से 1.5 लाख के बीच में है। वहीं किशनगंज सीट पर भी दूसरे चरण में लोकसभा चुनाव होना है। इस बार यहां से मजलिस के कैंडिडेट अख्तरुल ईमान मजबूती से चुनाव लड़ रहे हैं। वहीं कांग्रेस ने मोहम्मद जावेद और जेडीयू से मुजाहिद आलम को चुनावी मैदान में उतारा है। किशनगंज लोकसभा सीट पर करीब 70% मुस्लिम वोटर हैं। इसके बाद यादव, सैनी, पासवान, ब्राह्मण, शर्मा, रविदास और मारवाड़ी वोटरों की संख्या है। मुस्लिम वोटरों की संख्या ज्यादा होने के चलते कोई भी पार्टी यहाँ से अल्पसंख्यक उम्मीदवार को ही चुनावी मैदान में उतारती है। यानी किशनगंज के मुस्लिम वोटर ही तय करते हैं कि कौन उनका सांसद बनेगा। वहीं बांका लोकसभा सीट पर भी दूसरे चरण में चुनाव होना है। आरजेडी ने इस बार बांका से जयप्रकाश यादव को टिकट दिया है, तो जेडीयू ने एक बार फिर गिरधारी यादव पर ही भरोसा जताया है। बांका में सबसे ज्यादा यादव मतदाता हैं और इनकी संख्या 3 लाख से ज्यादा है। इसके अलावा सवर्ण वोटर भी किसी पार्टी की जीत और हार में अहम भूमिका निभाते हैं। यहाँ राजपूत, ब्राह्मण, भूमिहार और कायस्थ वोटरों की संख्या 3.5 लाख के करीब है। इसके अलावा कुर्मी, कोयरी, महादलित और मुस्लिम वोटर भी बड़ी संख्या में हैं। ये वोटर ही तय करेंगे कि बांका से इस बार किस उम्मीदवार को जीत मिलेगी। भागलपुर लोकसभा सीट पर 26 अप्रैल को मतदान होना है। भागलपुर से इस बार जेडीयू और कांग्रेस के कैंडिडेट में सीधा मुकाबला हो रहा है। सिल्क सिटी के नाम से मशहूर भागलपुर लोकसभा सीट पर सभी राजनीतिक दलों की नजर रहती है। आमतौर पर यहाँ पिछड़ा वर्ग के कुर्मी, कोयरी वोटर्स निर्णायक भूमिका निभाते हैं। जातीय समीकरणों की बात करें तो मुस्लिम, यादव और ब्राह्मण वोटर्स की संख्या भी ज्यादा है, जबकि ओबीसी और SC/ST वोटर्स का भी अहम रोल रहता है। दूसरे चरण की 5 सीटों पर जातीय समीकरण चुनावी नतीजों को तय करने में अहम भूमिका निभाएंगे। अब देखना होगा कि इस जातीय समीकरण से किस गठबंधन को फायदा होता है और किस गठबंधन को नुकसान। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।